एवरीवन, आपका मेरे चैनल पे स्वागत है। आज हमारा टॉपिक है बायोमेडिकल वेस्ट। आज हम डिस्कस करेंगे बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट। तो आइए शुरू करते हैं। बायोमेडिकल वेस्ट क्या होता है? जो बायोमेडिकल वेस्ट है वो ऐसा कचरा होता है जिसका निर्माण मानव पशु के इलाज, टीकाकरण या जैविक स्वास्थ्य शिविरों के उत्पादन परीक्षण से उत्पन्न कचरे को बायोमेडिकल वेस्ट कहते हैं। जो बायोमेडिकल वेस्ट है वो स्वास्थ्य संस्थाओं, अस्पताल, प्रयोगशाला, ब्लड बैंक आदि से इंसानी जानवरों के शारीरिक संबंधित बेकार वस्तु और जो इलाज में उपयोग किए गए उपकरण, अन्य वस्तुएं सभी बायोमेडिकल वेस्ट में शामिल हैं। बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट भारत सरकार ने 1998 में पारित किया, जो उन सभी पर लागू होता है जो ऐसे बायोमेडिकल वेस्ट को इकट्ठा करने, उत्पन्न करने और ट्रांसपोर्ट डिस्पोज संबंधी कार्य करते हैं। आगे हैं बायोमेडिकल वेस्ट के प्रकार। नंबर 1 है नॉन हैजार्ड वेस्ट। इसे बोलते हैं गैर खतरनाक। जैसे गैर खतरनाक जैव चिकित्सा अपशिष्ट ज़्यादातर स्वास्थ्य देखभाल संस्थाओं के प्रशासनिक कार्यों, घरेलू कचरे के समान होते हैं। ये अपशिष्ट ज़्यादा संक्रमित नहीं होते। अस्पतालों से इस प्रकार का 70 से जो 90% कचरा होता है वो इसी प्रकार का होता है। इसमें कागज़, कार्डबोर्ड, पॉलीथीन, फलों के छिलके तथा सामान्य रूप से उपयोग की जाने वाली वस्तुएं हैं। यह कचरा कम खतरनाक होता है। आगे है हैजार्ड वेस्ट। खतरनाक अपशिष्ट वे वस्तुएं शामिल हैं जो संक्रमित होती हैं और लोगों और ऐसे जानवरों के लिए खतरनाक हो सकते हैं। ये वस्तुएं बायोमेडिकल वेस्ट में इस प्रकार के अपशिष्ट 10 से 25% होते हैं। इस प्रकार का अपशिष्ट को अलग अलग श्रेणियों में विभाजित किया गया है। उसकी श्रेणी कैटेगरी नंबर 1 है। इसमें मानव शरीर से संबंधित अपशिष्ट जैसे मानव टिश्यू, ब्लड पार्ट्स तथा अन्य तरल पदार्थ शामिल हैं। आगे है कैटेगरी नंबर 2। इसमें पशु अपशिष्ट जैसे जानवरों के टिश्यू, पार्ट्स, तरल पदार्थ, ब्लड आदि शामिल है, जो पशु चिकित्सालयों यानी अस्पतालों द्वारा उत्पन्न होता है। आगे है कैटेगरी नंबर 3 प्रयोगशाला। इसमें प्रयोगशाला में अपशिष्ट उत्पन्न होता है जो जैसे केमिकल, संक्रामक एजेंटों का प्रयोग किया जाता है। इसमें प्रयोगशाला का अपशिष्ट, जितना भी प्रयोगशाला में जो अपशिष्ट होता है वो इसमें शामिल है कैटेगरी नंबर 3 में। कैटेगरी नंबर 4 है। इसमें शार्प अपशिष्ट, सुई, सिरिंज, ब्लेड, ग्लास आदि शामिल हैं जो पंचर या कटौती का कारण बन सकते हैं। इनमें यूज्ड और अनयूज्ड शार्प दोनों होते हैं। आगे है कैटेगरी नंबर 5। इसमें डिस्कार्डेड दवाइयाँ तथा अन्य दवाइयाँ शामिल हैं। इसमें दूषित दवाइयाँ भी शामिल हैं। आगे है कैटेगरी नंबर 6। इसमें सॉलिड वेस्ट, दूषित वस्तुएं, ड्रेसिंग, गंदे प्लास्टर, बिस्तर तथा अन्य तरल पदार्थ और दूषित वस्तुएं शामिल हैं। कैटेगरी नंबर 7। इसमें अपशिष्ट पदार्थों के साथ साथ डिस्पोजल वस्तुएं का ठोस अपशिष्ट, ट्यूबिंग, आईवी सेट्स आदि शामिल हैं। आगे है कैटेगरी नंबर 8। इसमें वे अपशिष्ट शामिल हैं जो तरल अवस्था में हों, वो साफ सफाई के बाद तरल अपशिष्ट इकट्ठा होता हो, जो वो आता है कैटेगरी नंबर 8 में। कैटेगरी नंबर 9। इसमें अपशिष्ट को जलाने के बाद जो अपशिष्ट बचता है, जिसे हम राख कहते हैं, वो शामिल है। आगे है कैटेगरी नंबर 10। इसमें है प्रयोग किए गए रसायन, कीटाणुशोधन, जो एंटीसेप्टिक्स होते हैं, वे प्रयोग किए गए रसायन, सभी रसायन हैं वो कैटेगरी नंबर 10 में शामिल हैं। आगे टॉपिक है स्टेप्स इन बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट। इसमें सेग्रीगेशन है, कलेक्शन एंड स्टोरेज है, ट्रांसपोर्टेशन है, ट्रीटमेंट एंड डिस्पोजल है। तो आइए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले है सेग्रीगेशन। बायोमेडिकल वेस्ट का भंडारण, परिवहन, उपचार और निपटान से पहले अलग अलग बैग या डस्टबिन या कंटेनर्स में से रखा जाता है। इन डस्टबिन्स में ब्लैक, रेड, येलो, ब्लू, वाइट होते हैं। ये कंटेनर या बैग या डस्टबिन कौन सा कचरा किस में जाएगा, इसका वर्णन निम्न प्रकार से है। तो आइए सबसे पहले है ब्लैक कंटेनर। जो काला बैग है सामान्य कचरे के लिए, इसमें पेपर, कार्डबोर्ड, आईवी सेट के रैपर, पॉलीथीन, फलों के छिलके आदि शामिल हैं। नंबर 2 है येलो कंटेनर। इसमें है मानव टिश्यू, शरीर के अंग, रक्त से दूषित वस्तुएं, ड्रेसिंग, कॉटन स्वैब, एक्सपायरी एंटीबायोटिक्स, डिस्कार्ड ड्रग्स, प्रयोगशाला में उपयोग से निर्मित अपशिष्ट, मास्क, पीपी किट, रक्त बैग आदि वस्तुएं इस येलो कंटेनर में शामिल होती हैं। गया नंबर 3 रेड कंटेनर। इसमें बोतलें, ट्यूब, सेट, मूत्र बैग, दस्ताने तथा अन्य डिस्पोजल आइटम शामिल हैं। इसमें सिरिंज, सुई, अन्य रसायन भी शामिल हैं। आगे है ब्लू कंटेनर।
इसमें टूटा हुआ कांच का सामान, कांच की शीशियाँ या जितना भी कांच, वो सारा इस कंटेनर में आता है। आगे है वाइट कंटेनर, इसमें शार्प सुइयाँ, सुइयों के साथ सिरिंज, कटर, ब्लेड तथा अन्य वस्तुएं जो कट कर सकती हैं वे इसमें शामिल हैं। नंबर 2 है कलेक्शन एंड स्टोरेज। अपशिष्ट बैग और कंटेनर को हर रोज़ वार्ड या ओपीडी से हटाना ज़रूरी है। नंबर 2 है यह निश्चित करें कि बैग या कंटेनर को ठीक तरह से सील किया जा गया है। नंबर 3 है अपशिष्ट को अस्थायी रूप से अस्पताल के भंडारगृह क्षेत्र में रखा जा सकता है, जहां से इसे अंतिम निपटान के लिए भेजा जा सकता है। नंबर 4 है अपशिष्ट को स्टोर भंडारण का स्थान सामान्य लोगों या के आने जाने के रास्ते से दूर होना चाहिए। नंबर 5 है अपशिष्ट को 48 घंटे से ज़्यादा समय तक भंडारित करके नहीं रखना चाहिए। नंबर 3 है ट्रांसपोर्टेशन। इसमें है फर्स्ट पॉइंट, बायोमेडिकल वेस्ट को देखभाल के साथ और बंद कंटेनर में ले जाया जाना चाहिए। नंबर 2 है सुई चुभन की चोट या संक्रमण के जोखिम को कम करने के लिए वेस्ट बैग्स को हाथों के द्वारा कम से कम उठाना चाहिए, इसमें मशीनरी का उपयोग करना चाहिए। नंबर 3 है जो वाहन बायोमेडिकल वेस्ट ले जाते हैं उन पर बायोहैजार्ड्स का चिन्ह बना होना चाहिए। नंबर 4 है जो कर्मचारी बायोमेडिकल वेस्ट को ले जाते हैं उन्हें स्पेशल तरह के दस्ताने, मास्क और जूते पहनाने चाहिए। नंबर 4 है ट्रीटमेंट एंड डिस्पोजल। बायोमेडिकल वेस्ट को डिस्पोज करने की विधियां हैं वो निम्न प्रकार से हैं। नंबर 1 है सबसे पहले गाड़ना। इस प्रक्रिया के द्वारा जो अपशिष्ट पदार्थ ज़्यादा संक्रमित नहीं होते और जो अपशिष्ट भूमि में गड़ने के द्वारा ख़त्म हो जाते हैं उनको ज़मीन में गड्ढा खोदकर उसमें डाल दिया जाता है, इसमें साधारण कचरा शामिल है। नंबर 2 है जलना या दहन। इस प्रक्रिया में अपशिष्ट कचरा जला दिया जाता है। अपशिष्ट को जलाने के पश्चात जहरीली गैसों का उत्सर्जन हो सकता है जो खतरनाक है। जलने के पश्चात कुछ सामग्री बच भी सकती है, राख वगैरह जो बचती है वो है। नंबर 3 है रासायनिक। इस प्रक्रिया में तरल अपशिष्ट शामिल है। इसमें प्रक्रिया में तरल कचरे को रसायनों के द्वारा खत्म किया जाता है और सूक्ष्म जीवों को नष्ट किया जाता है। नंबर 4 है माइक्रोवेविंग। इस प्रक्रिया में कचरे का टुकड़ा टुकड़ा किया जाता है, छोटे भागों में डिवाइड किया जाता है और सूक्ष्म जीवों को मारने के लिए उन्हें गर्म किया जाता है। नंबर 5 है ऑटोक्लेविंग। इस प्रक्रिया में अपशिष्ट पदार्थों को निर्धारित समय में गर्म भाप के द्वारा सूक्ष्म जीवों को नष्ट किया जाता है। यह प्रक्रिया विशेष रूप से प्रभावी है और कम खर्चीली है। ये हो गया हमारा बायोमेडिकल वेस्ट का टॉपिक। वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।